हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएससी स्ट्रीम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका ये आरआरबी का एनटीपीसी वाला दोस्तों ये फॉर्म है। इसका लास्ट डेट आ गया है। इसमें आप लोग अभी देखिए, लास्ट डेट भी आपका खत्म ही होने वाला है। समझिए, टाइम आपके पास है ही नहीं है। अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो तुरंत भागिए या तुरंत जाइए आप फॉर्म को, या तो आप अपने से फिलअप करिए, जो आपको कंप्यूटर में वहाँ पे आपका दुकान हो उसमें आप लोग वहाँ पर जाकर भरवा सकते हैं, ठीक है। या आप अपने से भी कर सकते हैं, ठीक। और आप आरआरबी जो रेलवे ये आरआरबी का एनटीपीसी वाला आपका फॉर्म है, ये आपका डेट खत्म ही है। समझिए, कल तक दिया है, कल तक आप कुछ ही नहीं है। अगर आप टाइम बीतने में समझ ही नहीं, देखिए कितना जल्दी बीत गया, समझ में ही नहीं आया। जो कि आपका ऑनलाइन फॉर्म 2025 का है। ये आपका, अगर ये आप लोग इसमें आपका 12वीं भी पास है और ग्रेजुएशन वाले की भी ये भर सकते हैं। दोनों 12वीं पास में 10+2 भी है और आपका ग्रेजुएशन में भी उसको भी भर सकते हैं, ठीक है। ये आपको फॉर्म, ये देखिए यहाँ पे 10+2 डिग्री, ये देखिए यहाँ 10+2 भी है और डिग्री लेवल भी वाले भी भर सकते हैं। इसमें दोनों भर सकते हैं, ठीक है। दोनों पदों पर करे आवेदन, दोनों पदों। ये देखिए 12 वाले इसमें आपको नौकरी मिल जाता है तो इनका 25,000 से 35,000 तक होता है। और ये डिग्री वाले जो आपका ग्रेजुएशन होते हैं इन लोगों का तो भाई पूछिए ना, आपका 40 से 50,000 तक सैलरी हो जाता है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस आप मेहनत करिए, मेहनत करिए, फॉर्म भरिए और मेहनत करिए, जाइए पेपर दीजिए, सिलेक्शन लीजिए तुरंत। इसमें आपको, जैसे आपको अब इतना है, आप एकदम मन धन लगाकर एकदम पेपर दीजिए और पढ़ाई करिए, आपका सिलेक्शन हो जाता है। और अच्छी बात है, आपका नौकरी भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। 25-30 हज़ार आपका मिल रहा है महीने का, क्या दिक्कत है, आपका मतलब सिर्फ अपना ही होगा, ठीक है। अब चलिए इसका देख लेते हैं लास्ट डेट कब तक है, ठीक है। और इसका अंतिम तिथि, सभी फॉर्म के बारे में सभी आपको डिटेल से बताएंगे। पैसा कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, ये आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। ये आप देखिए, आपका आरआरबी जो एनटीपीसी वाला आपका फॉर्म है 12+ ये इंटर वालों के लिए है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए आपका स्टार्टिंग डेट कितना था। स्टार्टिंग डेट देखिए, ये आपका 28 अक्टूबर से है। लेकिन इतना जल्दी आपका, देखिए इतना जल्दी दिन बीत गया कि आपको समझ में ही नहीं आया। 28 अक्टूबर से ही निकला है। देखिए 27 नवंबर तक था इसका लास्ट डेट। कितना था? 27 नवंबर तक लास्ट डेट। ये स्टार्ट कब से है? 28 अक्टूबर से स्टार्ट है, 27 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है। ये मतलब कल तक का लास्ट डेट। आज कितना तारीख है? 26 तारीख। और पेमेंट जो आपका लास्ट पेमेंट आपका है, ये आपका 29 नवंबर है। लास्ट पेमेंट क्या है? 29 नवंबर है। और आपका करेक्शन डेट भी आपका दे दिया गया 30 नवंबर तक। करेक्शन डेट कितना दिया है? 30 नवंबर तक। और एग्जाम डेट ये आपका नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। ये आपका एडमिट कार्ड जो होता है बिफोर एग्जाम के पहले दे दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए शेड्यूल भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए आपका जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले का फीस कितना है? 500 रुपए। कितना है फीस इनका? 500 रुपया। और आपका क्या है? एससी, एसटी, ईबीसी इन लोगों का 250 है। कितना है? 250। फीमेल जो होते हैं, फीमेल वालों का कितना है? 250 रुपया है इनका। जो फीमेल हैं, महिलाएं हैं, उनका 250 रुपया है, ठीक है। अब इसमें ये देखिए, और आपका ये भी है, रिफंड भी हो जाता है फीस। कब? जब आप इसको पेपर को देकर आएंगे, आपका फर्स्ट एग्जाम दे देते हैं ना, आपका रिफंड पैसा वापसी आ जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसको चलिए हम हिंदी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हिंदी। आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए, चलिए अब देखिए, इसमें आपका ये हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब और आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए ऑनलाइन का आवेदन प्रारंभ जो आपका 28 अक्टूबर था और लास्ट जो अंतिम तिथि है आपका 27 नवंबर है। और इसमें आपका सुधार उधार का तारीख है, इधर देख लीजिए। और इसका देखिए 250 और इसका 250, ठीक। ये आपका सभी महिलाओं के लिए आपका 250 रुपया, सभी महिलाएं, चाहे जो महिलाएं अगर भरेंगे तो 250 ही रुपये लगेगा, ठीक है। चाहे जो भी कैटेगरी का है ना, ठीक है। और इसमें आपको ये भी आपको बताया गया, अगर आप देखिए भुगतान विधि ऑनलाइन से आप कोई भी मतलब किसी भी यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से और आपका डेबिट कार्ड से और आपका स्कैनर भी मोबाइल वॉलेट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आपका शुल्क है, शुल्क वापसी जो है, ये आप ये देखिए फर्स्ट परीक्षा में ही आपको अगर उपस्थित हो गए हैं उसके बाद आपके बैंक खाते में वापस कर दिया जाता है। अगर ये आप परीक्षा में आपको जो आपका पेपर देने जाएंगे वहां पे आप उपस्थित हो गए, प्रेजेंट हो गए, तो ये पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहे, ठीक है। चलिए आगे चलें, चलिए अब इसको आगे लेकर चलते हैं, ठीक। चलिए अब इसमें ये क्या है, ये देखिए आयु, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 28 से कितने साल तक? 30 साल तक। 28 से कितने साल तक? 30 साल तक। और आपका पोस्ट कितना है? 3058 है, ठीक है। 58 जो आपका 58 तक है, ठीक। 3058, ठीक है। 3058, ठीक, सही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपका क्या है, अंतिम डेट भी बाकी है। आप लोग जाइए और आप ये देखिए, इसमें ये होता है पेपर, तो आप पहले फॉर्म भर ही दीजिए। भले आपको नॉलेज, जब भरेंगे तभी ना आप पढ़ने का उत्साह, मतलब कि जिज्ञासा जागेगी। आप पढ़ेंगे 1 आध 2 महीने 3 महीने लगातार पढ़ देंगे, 2 महीने आप एक महीने अगर लगातार पढ़ देते हैं तो आप जाइए पेपर दीजिए। अगर अच्छा है तो भी ठीक, नहीं अच्छा है तो एक्सपीरियंस तो होगा, एक्सपीरियंस कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा। अब अगली बार, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा। अब आपका पेमेंट जो है वापसी भी आ जाता है पेपर देने के बाद, आपको नॉलेज ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, और आप जब आपको पा ही जाते हैं नौकरी तो आपका कितना है? 25,000 से समझिए 35 तक, क्या कम है बताइए? 25 से 35 तक कम है? नहीं कम है, बहुत है इतना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, ये इसलिए हिंदी कर दिए ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। अब देखिए समानता वाले के 1280 उसमें आपका सीटें हैं, ठीक है। और इतना इसमें आपका कितने होता है स्तर, जो सीट हैं आपका 280 और अन्य इतने हैं।
अनुसूची वाले कितने, अनुसूचित जनजाति वाले को इतना। इसको नहीं समझ में आ रहा है तो अंग्रेजी कर देते हैं। ये देखिए आ गया। चलिए देखिए आपको यस ये देखिए कितना है 461 वैकेंसी इसमें आपको एससी वाले के लिए है, और एसटी वाले के लिए इतना है, और इसका इतना है, और इसका इतना है, और इसका इतना है। टोटल मिलाकर कितना दिया गया था, कहाँ गया जी, है हट गया क्या, इधर है। टोटल आपका ये था, ठीक समझ गए। ये ही आपका इतने को मिलाकर टोटल ऊपर दिया गया था, ठीक। समझ जाइए आप। चलिए बताने के लिए कुछ है नहीं, डेट आपका खत्म है। जाइए पहले आप इसको फॉर्म को भरिए, ठीक है। इसका डेट भी आप कल ही खत्म हो जाएगा। फॉर्म को भरिए और अपना तैयारी कर दीजिए। इसका लास्ट डेट है आरआरबी वाला जो आपका एनटीपीसी का है, ये कल 27 जो आपका 27 तारीख आ जाएगा, उसका आपका लास्ट डेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको डेट इसको भरिए। 10+2 12वीं पास है, आपको इसको फॉर्म को भर के आपको आज तक है, आज भर दीजिए या कल भरिए। इसका लास्ट डेट कल ही तक है, ठीक है। अगर ये आपको 12वीं पास हो गए हैं तो ये आप जाकर अच्छी बहुत अच्छा नौकरी है, इसमें भी आपका 30 से 35 40 हज़ार बढ़िया से मिल जाता है, ठीक है। इसको भरिए, तैयारी